मुद्रा किसे बोलते हैं? सबसे पहली चीज तो उस पे आओ। मुद्रा, अब मुद्रा की बात हुई, वित्त की बात कहाँ शुरू हुई? लोग सोचते थे कि अर्थव्यवस्था मतलब अर्थ, पैसा है, लेकिन इतनी सारी चर्चाएं हो गई अर्थव्यवस्था में, अब मुद्रा का काम आया। तो मुद्रा किसे बोलते हैं? वह वस्तु है, वह वस्तु जिसे लेन देन हेतु स्वीकृति प्राप्त हो। यह तो हो गई आपकी मुद्रा, वह वस्तु जिसे लेन देन में सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। इसके फायदे क्या क्या हो जाते हैं? पहले जब मुद्रा नहीं थी तब क्या होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली थी। एक वस्तु आपको हम देंगे जो आपको जरूरत हो, फिर आपसे उसके बदले में दूसरी वस्तु ले लेंगे जो हमें जरूरत हो। उसमें क्या होता था कि सेम टाइम पे दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे की चीजों की जरूरत हो तभी काम होता था। उसके जस्ट और पहले चले जाओ तो एक किसी चीज को बना देते थे आधार, जैसे गाय, इस वस्तु की कीमत 2 गाय बराबर, इस वस्तु की 3 गाय बराबर, तो गाय को एक मुद्रा के रूप में यूज करते थे। तो वो तो हो गई आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली। फिर मुद्रा आई, तो मुद्रा के क्या है? एक तो माप हो जाती है, संपत्ति की माप मुद्रा के रूप में, इसके फायदे। दूसरा, भविष्य के लेन देन हेतु एक आधार बनाती है मुद्रा। जो लोन लेते हो आप तो एक फिक्स डेटा रहता है। और तीसरा क्या है? संपत्ति का भंडारण भी कर सकते हो मुद्रा के रूप में। ये मुद्रा के क्या हो गए? फायदे। ये आपके मुद्रा के क्या हो गए? फायदे। अब मुद्रा के प्रकार देख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मुद्रा के प्रकार, ये प्रकार लिखे हुए हैं, 1 बाय 1 समझाता जाऊंगा। संपूर्ण मूर्तिमान मुद्रा होती है पहली। संपूर्ण मूर्तिमान में क्या होता है? संपूर्ण मूर्तिमान इस मुद्रा के प्रकार में क्या होता है कि जो मुद्रा के अंदर धातु का उपयोग होता है, धातु का उपयोग, उसका मूल्य जो होता है, धातु का जो मूल्य होता है उस मुद्रा के मूल्य के बराबर होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे आपने एक 500 रुपए का सोने का सिक्का, सोने की मुद्रा है, 500 रुपए का सिक्का है, तो उसकी वैल्यू 500 रुपए वैसे भी है, वो जो सोने का वेट होगा उस वेट की कीमत भी 500 रुपए होगी। तो ये हो गई संपूर्ण मूर्तिमान मुद्रा, कि मुद्रा का जो धातु मान है वो उसके मूल्य मान के बराबर होता है। दूसरी सांकेतिक मुद्रा, इसको बोलते हैं कागजी मुद्रा, जो अभी नोट वगैरह आपकी चलती है। तो सांकेतिक मुद्रा में क्या होता है कि मुद्रा का जो मान होता है या मुद्रा का धातु मान जो होता है, जो उसमें खर्च आता है, वो उसके मान से जो मुद्रा की वैल्यू होती है रियल, बहुत ज्यादा कम होता है। या कागजी मुद्रा, जो कागज होता है 2000 का नोट होता है, बनाने में 2 रुपए का खर्च आता है और उसकी वैल्यू कितनी है? 2000 रुपए की। तो सांकेतिक मुद्रा होगी। तीसरी है प्रतिनिधि संपूर्ण मूर्तिमान मुद्रा। प्रतिनिधि संपूर्ण मूर्तिमान मुद्रा में क्या होती है आपकी कि जो आपका आरबीआई, जैसे इंडिया में आरबीआई जारी करता है मुद्रा, जो केंद्रीय बैंक होता है हर देश का, वो मुद्रा जारी करता है। वो क्या करता है? उतने मूल्य की धातु अपने यहां रख लेता है भंडार में, तब उतनी मुद्रा जारी करता है। तो प्रतिनिधि मुद्रा जो है ना, प्रतिनिधि की तरह कार्य करती है कि जितनी मुद्रा बैंक ने जारी की उतनी ही मुद्रा क्या किया वहां के केंद्रीय बैंक ने, उतने वैल्यू का सोना चांदी या धातु, बहुमूल्य धातुएं अपने पास रखी हैं कि जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए कि इतना बाजार में कैश फ्लो चल रहा है तो इतनी धातु हमारे पास ऑलरेडी है। फिर अगला आता है परिवर्तनीय मुद्रा। परिवर्तनीय मुद्रा क्या होती है? वह मुद्रा जो मुद्रा का मान है, जैसे 500 रुपए की मुद्रा है, तो उस मुद्रा के 500 रुपए के सोने चांदी में जो केंद्रीय बैंक है उसको बदल दे। इस चीज की केंद्रीय बैंक गारंटी देता है कि जितने रुपए का आपके पास नोट है उस नोट के बराबर जो आप है धातु, सोना चांदी ले जा सकते हैं कभी भी। ये हो गई परिवर्तनीय मूर्तिमान मुद्रा। अब आते हैं अगली पे, फिएट मनी। ये इंपॉर्टेंट है। फिएट मनी क्या होती है? गवर्नमेंट के आदेश से चलती है।
इसको बोलते हैं आदेश से चलती है। अभी तक जितनी मुद्राएं थी उनमें ऐसा गवर्नमेंट का आदेश वगैरह नहीं है, लेकिन फिएट मनी जो होती है आपकी वो गवर्नमेंट के आदेश से चलती है। अगला लीगल टेंडर मनी, ये इससे भी आगे की बात है, ये गवर्नमेंट के आदेश से तो चलती है। और वित्तीय लेन देन में इसे स्वीकार करना, क्या होता है, कानूनी बाध्यता होती है। इस मुद्रा को, तो ये लीगल टेंडर मनी, आजकल जो नोट चलते हैं वो सारे लीगल टेंडर है। अगर कोई मना कर देता है ना नोट लेने से या सिक्के लेने से, ये समझ लो उस व्यक्ति को जेल हो सकती है अगर आप रिपोर्ट कर दो, क्योंकि उसकी ये कानूनी बाध्यता है कि उसको वो मनी स्वीकार करनी ही पड़ेगी। फिर आता है नियर मनी, समीप मुद्रा। इसमें जो मुद्रा तो नहीं है लेकिन मुद्रा के समीप है, कभी भी मुद्रा में परिवर्तित हो सकती है, जैसे चेक, डीडी जो है डिमांड ड्राफ्ट, जो आपके शेयर हैं, जो आपके बॉन्ड हैं, ये सारी चीजें क्या आती है, समीप मुद्रा में आती, क्योंकि ये अपने आप में मुद्रा तो नहीं है लेकिन मुद्रा के बहुत ही करीब है। अगला आता है प्लास्टिक मनी, ये तो सबको ही जानता होगा, जो कार्ड होते हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, ये आ गए प्लास्टिक मनी में। इस प्रकार से आपकी मुद्राओं की बात हो गई। अब कार भी बात कर ली है, प्रकार भी मुद्रा के बात कर लिए हैं, और मुद्रा क्या है, तो ये टॉपिक हो गया।